ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार जो भव जलधि के पार। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं। हमारी चर्चा यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेदों के माध्यम से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर है 242 में कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं। हाँ, अनुष्का बताइए। जो ने सब रागादि भावों को जीव या जीव के कहता है वह कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न है। अब इसमें ना कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्धता क्या रहेगी, है ना। इसमें कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्धता क्या रही। क्या जीव रागी द्वेषी नहीं होता है। अगर जीव अपने को कहता है कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, तो इसमें कर्मोपाधि सापेक्षता और अशुद्धता क्या रही। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ बोल बेटा। मतलब कर्मोपाधि सापेक्ष रहेगा कि जो जीव है वह रागादि भावों को स्वयं को मतलब सहित मानता है। रागादि भाव स्वयं को रागादि भाव सहित मानता है। बहुत बढ़िया। ये यही कर्म की उपाधि है बेटा। और ये अशुद्धता है। हाँ, मतलब है ना, अपने को कर्मोपाधि सहित मानता है, बस यही तो अशुद्धता है ना। क्या अनुभूति के पहले द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है, ऐसा निर्णय करना मिथ्या है। हाँ, आशी बताइए। यद्यपि अनुभूति से पहले तो सभी ज्ञान मिथ्या ही हैं, बिल्कुल, तथापि आगमाश्रित होने से कोई भी निर्णय मिथ्या नहीं है। इस आगमाश्रित निर्णय को आत्माश्रित निर्णय में उपयुक्त आत्मानुभूति की प्रक्रिया से ही बदला जा सकता है। इसी प्रकार जो अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का यथार्थ निर्णय भी अनुभूति में सहायक होता है। आप इस बात को समझें। अगर हमें आत्मानुभूति नहीं है, अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं, और अगर हमने आगम ज्ञान से जान लिया है आत्मा कैसा है, एक है, शुद्ध है, शाश्वत है, तो हमारा ये ज्ञान झूठा हो गया क्या। क्योंकि कहा तो है कि सम्यक दर्शन के पहले जितना भी ज्ञान होता है वह सब मिथ्या होता है। तो हमने आगम से ऐसा जाना, आगम में हमने पढ़ा जाना, तो हमारा ज्ञान मिथ्या हो गया क्या। बोले नहीं, वो मिथ्या नहीं है। हमने आगम से कोई निर्णय किया है, वही आगम ज्ञान है ना, धीरे धीरे क्या होता है, आत्मानुभूति में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पहले आगम का अभ्यास होगा। पहले अपन तो अभी जानते नहीं कि हम आत्मा है। हमने किससे जाना, आगम से ही जाना ना,
कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ, ये मैंने किससे जाना? आगम से ही जाना है। तो पहले तो आगम से जानेंगे, उसी की बात है ना, फिर अहमपना होगा, है ना, आत्मा में अहमपना होगा, तभी तो सम्यक दर्शन होगा। तो उसके पहले अगर हमने आगम ज्ञान जाना तो झूठा नहीं है बिल्कुल। चलिए आज अपन चर्चा करेंगे यहाँ पर। ये वाली चर्चा अपनी हो चुकी थी, 5वां पॉइंट है अपना, है ना, उत्पाद्य सापेक्ष सत्ताग्राही अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। हो गई है? हाँ। अब कौन सा ये पूरा हो गया था? सापेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। हाँ, 5वें पे चर्चा होगी, मुझे भी ऐसा लगा बिल्कुल, है ना। तुमने वही बोला था। चौथा तो पूरा हो गया था बेटा, चौथा पूरा हो गया था। आज 5वें पॉइंट पर अपनी चर्चा। हाँ, आज जो द्रव्यार्थिक नय का जो 5वां भेद है, उत्पाद व्यय सापेक्ष सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जो उत्पाद व्यय से सहित, है ना, और सत्ताग्राहक, है ना, जो उत्पाद व्यय से मिली हुई सत्ता को ग्रहण करता है ना, ग्राहक मतलब ग्रहण करना, जो उत्पाद व्यय सहित जो सत्ता को ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो उसमें क्या दिक्कत है ना? आपने उसको अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि तुमने कैसे पर्याय सहित का द्रव्य माना, है ना। तुमने क्या किया? उत्पाद व्यय सहित, जबकि तीनों की स्वतंत्रता सत्ता है, उत्पाद की, व्यय की और द्रव्य की, लेकिन आपने उत्पाद व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण किया। जहाँ मिलावट का काम हो, बस वही अशुद्धता है ना। तो क्यों अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय लिया है? तो इसलिए लिया है। देखो यहाँ ये कहते हैं, और नय मतलब जानना। नय के 2 काम होते ना, वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं और ज्ञानात्मक भी नय होते हैं। बिल्कुल। अब कहते देखो, महावीर का जन्म कुंडलपुर में हुआ और निर्वाण कहाँ हुआ? पावापुर से निर्वाण हुआ, है ना। लेकिन महावीर तो क्या है? ध्रुव ही रहे ना। महावीर तो कैसे? ध्रुव ही रहे। बिल्कुल। जन्म उत्पाद कहाँ हुआ? कुंडलपुर में। और कैसा है? व्यय की अपेक्षा देखिए, मतलब चले गए वो, है ना, निर्वाण को प्राप्त हो गए, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है? महावीर का जीव, है ना। उत्पाद भी हुआ, व्यय भी हुआ, लेकिन महावीर का जीव तो कैसा है? महावीर ही रहा। वो कैसा है? द्रव्य ही रहा। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि जो ने उत्पाद व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करता है, द्रव्य को एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप कहता है, वह उत्पाद व्यय सापेक्ष सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। द्रव्य में को एक समय में, तो एक समय में नहीं होते भाई। अंधकार का जाना और सूर्य का उदित होना, उसमें कोई काल भेद है क्या? काल भेद, दोनों का समय कैसा है? एक ही होता है। तो उसी प्रकार से उत्पाद व्यय द्रव्य। बिल्कुल। देखो, सोने की बैंगल को हमने गलाया और फिर हमने उसका कैसा चेन बना दी, है ना। तो क्या हुआ? उसका कैसा है? चेन का उत्पाद हुआ और वो बैंगल का व्यय हुआ, लेकिन सोना दोनों में ही सोना रहा। सोना कैसा है? द्रव्य रूप ही रहा, उसमें कोई काल भेद नहीं है। वह कैसा? सम्यक दर्शन का उत्पाद हुआ, मिथ्यात्व का व्यय हुआ और श्रद्धा गुण द्रव्य रहा, है ना। तो इस प्रकार से उत्पाद व्यय और द्रव्य के साथ जो मिली हुई सत्ता को ग्रहण करता है, उत्पाद व्यय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है, तो उत्पाद व्यय सहित ना सत्ता को ग्रहण करता है, उसको कहते हैं उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध, है ना, सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। बिल्कुल। तो इस प्रकार देखो, भगवान महावीर की बात करें,
संसार, देखो वहाँ पर सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, संसार पर्याय का अभाव हुआ, और भगवान महावीर तो कैसे हैं, ध्रुव्य रूप ही रहे बिल्कुल। हाँ, तो समझ में आ गया, उत्पाद व्यय ध्रुव्य, लेकिन इसमें कोई काल भेद नहीं है। यद्यपि तो फिर उसमें अशुद्धता क्या आ गई है, मिला हुआ देखा ना बेटा, बस यही अशुद्धता। तुमने उत्पाद व्यय सहित द्रव्य को देखा ना, द्रव्य को, यही कैसा है, तुमने अभेद अखंड नहीं देखा ना, बस यही उसकी अशुद्धता है। पलक अशुद्धता समझ में आई, अशुद्ध क्यों लिया, तो इसके कारण कैसा है, अशुद्ध लिया है। यद्यपि देखो अखंड वस्तु में भेद करना वही उसकी अशुद्धता है। वस्तु तो कैसी है, अखंड है, उसमें भेद कर दिया तो क्या भेद है नहीं, हाँ है ना, लेकिन वो दृष्टि के विषय में नहीं है, वस्तु का है ना। जब अनुभव होगा तो अखंड वस्तु का ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं यद्यपि उत्पाद व्यय वस्तु का ही स्वभाव है, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत द्रव्य लक्षणम। तत्वार सूत्र में द्रव्य का लक्षण सत और सत का लक्षण क्या कहा है, उत्पाद व्यय ध्रुव्य कहा गया है। तथापि एक सत में 3 अंश होने पर से ये परस्पर कथनचित भिन्न है। क्या शब्द लगाया बेटा, कथनचित, कथनचित भिन्न, एक का उत्पाद होता है, एक का व्यय होता है ना। कथनचित कैसा है, उसको भिन्न कहा है। किस अपेक्षा से भिन्न, हाँ बोल बेटा। ये जो अखंड वस्तु में भेद कर देना वो क्या है, अशुद्धता। हाँ, बस अखंड वस्तु में भेद कर देना उसी का नाम कैसा है, अशुद्धता है बिल्कुल। क्योंकि अनुभव अखंड वस्तु, खंड वस्तु का नहीं होगा। वस्तु का जब अनुभव होगा ना, वो तो कैसे अखंड वस्तु का ही अनुभव होता है, खंड वस्तु का अनुभव कैसे करेगा जीव। तो इस प्रकार से अखंड वस्तु में भेद कर दिया, बस यही उसकी अशुद्धता है। आपने उत्पाद व्यय फिर ध्रुव्य सहित ऐसा खंड कर दिया ना, बस यही उसकी कैसी है, अशुद्धता है। तथापि एक सत के 3 अंश होने पर, तीनों है ना, उत्पाद भी सत, व्यय भी सत और ध्रुव्य भी सत, ये 3 अंश होने पर परस्पर कथनचित भिन्न हैं, अन्यथा 3 अंश सिद्ध नहीं होंगे। अगर हमको ऐसा कथनचित भिन्न नहीं करेंगे तो कैसे उत्पाद व्यय दोनों एक हो जाएंगे, उत्पन्न होना। फिर हम महावीर जयंती कैसे मनाएंगे और निर्वाण महोत्सव कैसे मनाएंगे, है ना, मना सकते नहीं हैं। तो अन्यथा 3 अंश सिद्ध नहीं होंगे। यहाँ ध्रुव अंश में उत्पाद व्यय को मिलाकर देखा जा रहा है, इसलिए ध्रुव अंश या अंशी को अशुद्ध देखने के कारण तुमने मिलावट करके क्यों देखा, अखंड वस्तु क्यों नहीं देखी, बस यही उसकी कैसी है, अशुद्धता है। तो उसको अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार जब उत्पाद व्यय को भी ध्रुव के साथ देखा जाएगा तो भी अशुद्धता, ध्रुव को उत्पाद व्यय के साथ देखा जाए तो भी अशुद्धता, उत्पाद व्यय को ध्रुव के साथ देखा जाए तो वो भी क्या है, अशुद्धता। जो सत्ता सापेक्ष, सापेक्ष मतलब सहित, है ना, सत्ता सहित उत्पाद व्यय की सत्ता सहित ध्रुव को देखा, वही कैसा है, अशुद्ध। अब यहाँ ये कहते हैं सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का विषय होगा, जिसका वर्णन कैसा है आगे करने वाले। पर्यायार्थिक नय के भी भेद की अपन चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखो नीचे भी एक प्रश्न उठाया है कि ये तो कैसा है, आप उसको पर्यायार्थिक नय में लेते, आपने द्रव्यार्थिक नय में क्यों लिया है, आगे अपना प्रश्न आएगा इसमें। अब यहाँ ये कहते हैं उत्पाद व्यय द्रोह युक्तम सत, यह कथन किस नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय का विषय है अथवा तो पर्यायार्थिक नय का विषय है। ये किस नय का विषय है भाई, नय तो ज्ञाता या वक्ता के अभिप्राय को कहते, वो जिस एंगल से देखेगा वो उस एंगल का हो जाएगा। अगर पर्यायार्थिक नय से देखेगा
है ना, तो कैसा पर्याय है, मतलब द्रव्य सहित उत्पाद व्यय को देखा तो द्रव्यार्थिक नय का, उत्पाद व्यय सहित द्रव्य को देखा तो वो पर्याय है। भाई ज्ञाता व वक्ता का अभिप्राय क्या है, मात्र वाणी में नहीं अतः किसे मुख्य किया जा रहा है और किसे गौण, इस आधार यह कथन भी प्रमाण या विवक्षित नय का माना जा रहा है। क्योंकि हमेशा ही पर्याय मुख्य नहीं रहती, हमेशा ही द्रव्य मुख्य नहीं रहता है। अभी जैसे हमने निर्वाण महोत्सव मनाया तो अब इसमें पर्याय की ही मुख्यता से मनाया ना बेटा, क्योंकि भगवान का तो कैसा है, न जन्म होता है न मरण होता है। हमने पर्याय की अपेक्षा, तो वहाँ पर्याय को जन्म मनाया, जन्म जयंती, महावीर जयंती अपन मनाते, तो पर्याय की अपेक्षा से ही मनाते हैं ना, वहाँ पर्याय को कैसा है, मुख्य किया है। यदि हम अभेद सत्य और उसके उत्पाद व द्रव्य, इन तीनों भेदों को बिना मुख्य गौण किए कहना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, वह प्रमाण का विषय हो जाएगा। यदि उत्पाद व्यय सहित ध्रुव या सत्ता का कथन करना चाहेंगे तो यह कथन किसका हो जाएगा, उत्पाद व्यय सत्ताग्राहक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय गौण, और उत्पाद व्यय ध्रुव के भेद सहित सत को मुख्य करेंगे तो यह कैसा है, यह भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय का कथन माना जाएगा। मतलब कब वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय बनेगा, कब वो कैसा होता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बनेगा, ये कैसा है, हमारा एंगल, हमारा दृष्टिकोण, हम जिस नज़रिया से देखेंगे, जिस अपेक्षा से कहेंगे, वह उस नय का विषय हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ कहते उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को ग्रहण करोगे तो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कथन माना जाएगा। क्या कहा, उत्पाद व्यय को गौण किया और मात्र सत्ता को ही ग्रहण किया तो कैसा है, वो उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाएगा। बिल्कुल, है ना। और अगर हम सहित देखेंगे तो किसका व्यय, समझ में आया, कब वो कैसा है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा, कब वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। अब कहते भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। भेद कल्पना अपने पहले क्या लिया था, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब उसका उल्टा, हाँ, कि भेद कल्प मतलब भेद कल्पना सहित, सापेक्ष मतलब सहित, तो भेद कल्पना सहित अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध द्रव्य। बस एक अकाट्य नियम, सापेक्ष क्या अशुद्धता और निरपेक्ष क्या शुद्धता, बस इतना आप याद रखो। बॉडी का कोई भी रिएक्शन करते हैं तो 20% ब्रेन माइनस हो जाता है ना। अभी भक्ति का समय नहीं है। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो नय द्रव्य में गुण गुणी आदि का भेद करके, है ना। गुण किसको कहते हैं, गुणी किसको कहते हैं, बस एक भाई जो गुणों को धारण करे वो गुणी। बिल्कुल, जीव में लगाए तो ज्ञान दर्शन आते लगा ले, और कैसे पुद्गल में लगाए तो स्पर्श गंध लगा ले। तो जो नए गुण गुणी आदि के भेद को भेद करके उसके साथ संबंध करता है, भेद करके उसके साथ संबंध करता है, वह भेद कल्पना से सहित होने से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कैसा है, विषय हो जाता है। बिल्कुल, गुण गुणी में श्रद्धा गुण, द्रव्य गुणी, है ना, ऐसा उसने भेद कर दिया, है ना। सम्यक दर्शन कैसा है, जीव द्रव्य है, सम्यक दर्शन उसका गुण है, और कैसा है श्रद्धा गुण उसकी पर्याय है, ऐसा हमने उसमें कैसा है भेद कर दिया, है ना। क्या कहा अनुष्का, उसमें भेद कर दिया, उसमें कैसा है भेद कर दिया। तो भेद करके गुण गुणी आदि के भेद करके उसके साथ संबंध कराता है, वह कैसा है भेद कल्पना सहित होने से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। अर्थात
वही एक बात ध्यान रखना बेटा, समझने के लिए भेद है और समाने के लिए अभेद का आश्रय लेना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ ये कहते हैं, अर्थात अखंड सत्य को गुण, वस्तु कैसी है? अखंड है। बिल्कुल अखंड सत्य को गुण गुणी, धर्म धर्मी आदि के भेद सहित देखने वाला ज्ञान भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। अखंड वस्तु में धर्म धर्मी की अपेक्षा से, गुण गुणी की अपेक्षा से अगर हमने भेद करके देखे तो वो कैसा होता है? क्यों अशुद्धता कही है? क्योंकि भेद के आश्रय से कभी आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति जब भी होगी वो एक अभेद अखंड के आश्रय से ही होगी। आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्र वाला कहना या उपयोग लक्षण वाला कहना, ये सभी प्रयोग भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के हैं ना। आपने 7वीं और 27वीं गाथा अपन ने पढ़ी थी ना, है ना। तो बस वो डिफरेंस अपन, हाँ, उसमें ना दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। तो क्या आत्मा में दर्शन ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं? क्या खाली है उससे? बोले है, लेकिन अनुभूति के काल में कोई भेद दिखाई देते नहीं देते हैं। हाँ बस अभेद, बिल्कुल सब वही आ गए। समय सार की 7वीं गाथा में आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र को भेद कहना, भेद तो व्यवहार, अभेद तो निश्चय। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के सामने क्या हो जाता है? व्यवहार हो जाता है। अपन ने बहुत उदाहरण इसके लिए कि कब कैसे क्रम से व्यवहार होता है। सभा का उदाहरण अपन ने लिया था ना कि सभा में कैसा है, अभी तो कैसे कलेक्टर आए तो सब बोले कलेक्टर साहब आ गए, अब अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो बस वो मुख्य हो जाते हैं और कलेक्टर साहब कैसे हैं? गौण हो जाते हैं। तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी जब शुद्ध द्रव्यार्थिक नय होता है उसके सामने कैसा है? गौण हो जाते। वही शुद्ध नय के अपने 4 भेद लिए थे ना, अशुद्ध नय, अशुद्ध निश्चय नय, फिर कैसा है? एक देश, फिर कैसा है? साक्षात और परम शुद्ध निश्चय नय। क्रमशः एक के बाद कैसे एक गौण होते हुए चले जाते हैं। अब सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा को कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय और भेद कल्पना सापेक्ष देखना, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहकर इन्हें ज्ञान में गौण करके इन्हें इनसे दृष्टि हटाकर, मतलब भेद से दृष्टि हटाकर, इनसे दृष्टि हटाकर राजी मतलब क्या? भेद से दृष्टि हटाकर। तो दृष्टि हटाकर कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय और भेद कल्पना, 3 याद रखना है ना, कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय और भेद कल्पना। बिल्कुल। तो इस प्रकार भी इन तीनों से निरपेक्ष द्रव्य को मुख्य करके इसी में अहम स्थापित करना। वह यहाँ बैठे हो तो सुनना भी है अपने को, कान बंद करके नहीं, है ना। देखो ये सुनोगे तो पुण्य लगेगा, और उपयोग तो कैसा? राग द्वेष का विचार करोगे तो क्या करें? बैठे बैठे पाप बांध लोगे। बिल्कुल, है ना। अब कहते दृष्टि का विषय क्या है? इस प्रकार से 6 नयों, है ना, 6 नय अस्ति नास्तिक से दृष्टि का विषय को स्पष्ट करते। आपने 6 नय देखे थे ना, कौन कौन से? 3 शुद्धता के और 3 अशुद्धता के। बिल्कुल। तो इस प्रकार से 3 तो अस्ति से बात कही है, 3 नास्ति से बात कही है। अस्ति नास्ति की दृष्टि के विषय को स्पष्ट करते हुए कर्मोपाधि, उत्पाद व्यय और भेद कल्पना दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि के विषय में इनको विचार ही नहीं करना। विकारी अविकारी पर्याय से रहित है ना, दृष्टि का विषय है ना, न उस पर विकारी पर्याय है न तो अविकारी, मतलब निर्मल पर्याय। पर्याय मात्र से रही, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। तो इस प्रकार से वह तो 4 भावों से रहित है। कौन कौन सी 4 भाव? सूत्र बोला करो ना भैया। पारणामिक कौज। तो उसमें जो 4 भाव हैं, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक और औदायिक, ये जो 4 भाव लिखे ना बेटा, एक एक शब्द का अर्थ देखना।
ना, कि चार भावों से रहित कौन सा भाव, जो परम पारणामिक भाव रूप ध्रुव और अभेद। अच्छा, पारणामिक भाव और परम पारणामिक भाव में क्या अंतर पाया जाता है? हाँ, पारणामिक भाव में क्या हो गया, सभी द्रव्य आ गए, क्योंकि पारणामिक भाव के बिना कोई द्रव्य होता है। और परम पारणामिक भाव में मैं, है ना, जिसके, हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से अनुभूति होती है। जिनागम में दृष्टि के विषय को स्पष्ट करने के लिए उसको कारण परमात्मा, कारण समय सार, है ना, कितने कितने नाम दिए हैं। कारण परमात्मा मतलब कैसा है, शुद्ध जीव, है ना। कारण समय सार, कारण समय सार, और एक कार्य समय सार। कारण समय सार मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और कार्य समय सार मतलब उसके कारण समय सार के आश्रय से जो संवर निद्रा पर्याय प्रकट होती है, उसको बोला है कार्य समय सार कहा है। शुद्ध चिद्रूप, है ना, चैतन्य रूप, परमानंद स्वरूप, शुद्ध जीवास्ति काय, अभेद, नित्य, एक, अखंड, सामान्य, ज्ञायक भाव आदि अनेक विशेषण कहे गए हैं। दृष्टि के विषय को कितने विशेषण कहे गए हैं, इत्यादि विशेषणों से बताया है। वस्तुतः अनुभूति में इन विशेषण संबंधी भी विकल्प नहीं होता है, निर्विकल्प अवस्था होती। मात्र एक चैतन्य 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 का ही वेदन होता है, बस, बाकी और दूसरा कोई वेदन होता ही नहीं। व्यापारी को सिर्फ प्रॉफिट 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 ही दिखता है बस, और कोई उसको दिन भर पूरा शॉप में बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी, प्रॉफिट पर। बिल्कुल, शाम को जब काउंटिंग करेगा तो दृष्टि कैसी, वो दिन भर, है ना, दृष्टि कहाँ रहती, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से जिनकी, है ना, सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, उनकी दृष्टि एकमात्र चैतन्य स्वरूप पर, चैतन्य चैतन्य ही प्रतिभास रहे हो, ज्ञायक ही ज्ञायक प्रतिभा। उनको तो दिखते गे हैं और देखते ज्ञायक हैं, ये उनकी कैसी है, दृष्टि हो जाती है। अब कहते कर्मोपादि, उत्पाद व्यय, भेद कल्पना वस्तु के पर्यायांश में होते हैं, द्रव्यांश में नहीं होते हैं। अतः इन्हें विषय बनाने वाला नय क्या होना चाहिए, पर्यायार्थिक नय होना चाहिए। आपने अंकिता इसको द्रव्यार्थिक में क्यों लिया, ये तो भेद हो गया ना, पर्याय स्वरूप है ये, बिल्कुल। तो फिर आपने उसको द्रव्यार्थिक के भेद प्रभेदों में क्यों ले लिया, उत्पाद वे निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष, कर्मोपाधि निरपेक्ष, आपने क्यों ले लिया है उसको? तो आपको पर्यायार्थिक नय में लेना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, है ना। अब आगे कहते हैं उपर्युक्त उक्त विशेषण पर्यायगति हैं, स्वीकार किया। पंडित टोडरमल जी साहब की स्टाइल है, हाँ आपकी बात तो ठीक है, परंतु, है ना, हर बात में क्या लगाया, परंतु, लेकिन, है ना, ऐसा सामने वाले की एकदम से बात को कैसा है, नकारना नहीं, निषेध नहीं करना। बातचीत में भी क्या करना, अनुज्ञा, कोई ने कहा है, अपने को मालूम ये गलत कह रहे, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन, है ना, फिर अपनी बात है, वो अपने आप समझ जाएगा कि अपनी बात कैसी है, कितनी सत्य है और कितनी असत्य है। तथापि यहाँ पर्याय को मुख्य नहीं किया जा रहा है, यहाँ मतलब कहाँ, द्रव्यार्थिक नय के विषय में, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय कहते हैं जहाँ द्रव्य की मुख्यता हो वो द्रव्यार्थिक नय है, जहाँ पर्याय की मुख्यता हो वो पर्यार्थिक नय। तो यहाँ पर कैसा होता है, ये विषय कैसा होता है, द्रव्यार्थिक का चल रहा है, तो यहाँ मुख्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ तो उक्त तीन विशेषताओं वाले द्रव्य को ही कैसा है, मुख्य किया जा रहा है। जैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो पर्याय के विषय है, परंतु जब मुनिराज की बात करे तो उनका आत्मा रत्नत्रय से विभूषित होता है। जब मुनिराज की बात, मुनिराज कैसे रत्नत्रय के धारी, मुनिराज को कैसा, चलते फिरते सिद्ध कहाँ है,
गुरुदेव कहते थे कि हाँ तो चलते फिरते सिद्ध हैं ना, ये हमको जो दिख रहे हैं ना क्योंकि सिद्ध होने वाले हैं ना, ये तो चलते फिरते कैसे हैं, सिद्ध हैं। तो रत्नत्रय से विभूषित देखा जाता है। यहाँ रत्नत्रय पर्याय नहीं है, अपितु रत्नत्रय युक्त अभिदृष्टि लाई है ना। रत्नत्रय तो पर्याय है, लेकिन रत्नत्रय से युक्त जो आत्मा है ना, वो जो रत्नत्रय से जो सहित है, आत्मा को कैसा है, मुख्य किया जाता है। सुंदर आभूषणों की चर्चा करना बात अलग है। कितना अच्छा उदाहरण दिया भाई, कोई शॉप पे जाए, कितने सुंदर गहने हैं है ना, आप ड्रेस जाते, अरे कितनी सुंदर ड्रेसेस पहने, वो डमी को कितने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनाते हैं है ना। जो वेयर हाउस की सबसे बेस्ट ड्रेस किसको पहनाते हैं, वो डमी जो बाहर खड़ी है, कितनी प्रसन्न होती होगी बेटा। हाँ। देखो सबसे सुंदर, दीपावली पे सबसे सुंदर ड्रेस मेरी, हाँ। तो कितनी प्रसन्न होगी है ना। तो किसी को सुख दुख का अनुभव करती ही नहीं। उसी प्रकार इस देह को बहुत सजाना तो डमी को सजाने जैसा है ना, ये डमी को सजाने जैसा है बिल्कुल। तो इस प्रकार आभूषणों से यहाँ तो कैसे हैं, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है ना। वो क्रीम और पाउडर से कैसा है, मलिन बनाता है, साम्य भाव हो बिल्कुल, उस पे कैसा है, शोभा पाता है। तो रत्नत्रय से विभूषित देखा गया है, या रत्नत्रय पर्याय नहीं है, अपितु रत्नत्रय युक्त आत्मा को मुख्य किया है। सुंदर आभूषण की चर्चा करना बात अलग है ना, और आभूषण पहनने वाली जो आभूषण सहित उस महिला की चर्चा करना बात अलग है। दो बात अलग अलग हुई ना। एक तो हमने सुंदर गहनों की बेटा खूब चर्चा कर दी, और एक गहने सहित स्त्री की चर्चा करना, वो बात कैसा है, अलग है। उसी प्रकार मात्र पर्याय की, मतलब मात्र गहनों की चर्चा करना मतलब पर्याय की चर्चा करना है ना, और वो बात, लेकिन पर्याय सहित ना, पर्याय निरपेक्ष जो द्रव्य की चर्चा करना, वो बात अलग है बिल्कुल। वही दृष्टि का विषय है। द्रव्य स्वभाव को और अधिक गहराई से स्पष्ट करने के लिए उक्त 6 नयों के अतिरिक्त और 4 नए कहे। कौन कौन सा, अन्वय द्रव्यार्थ, स्वद्रव्य, परम भाव, ग्राहक, द्रव्यार्थिक नए। तो इस प्रकार उक्त 6 नयों के अतिरिक्त 4 नए और कहे गए हैं। ये आपको विषय समझ में आया है ना। 3 अपने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के लिए थे, और 3 कैसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के लिए थे। जो हाँ, अब नयों के अतिरिक्त 4 नय के जो इस प्रकार है ना, जो इस प्रकार से हैं। अब उसकी कैसा है, अन्वय द्रव्यार्थिक नय की अपन चर्चा करते हैं। अन्वय द्रव्यार्थिक नय, जो नय समस्त, देखो अन्वय मतलब द्रव्य, व्यतिरेक मतलब पर्याय। कहीं कहीं जगह और भी अर्थ लिखे हैं, लेकिन सामान्य अर्थ। अन्वय मतलब वही का वही, वही का वही, वही का वही। फाउंटेन में पानी वही का वही, वही का वही, वही का वही रोटेट होता है ना। फाउंटेन, जो कृत्रिम फाउंटेन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वही का वही। महावीर हो, मारीची हो, कोई भी हो, वही का वही आत्मा, वही का वही आत्मा रहता है। तो जो नए समस्त स्वभावों से यह द्रव्य है ना, इस प्रकार अन्वय से द्रव्य की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है बिल्कुल। जो समस्त स्वभाव में कैसे ये द्रव्य है ना। मारीची हो, महावीर हो, कोई भी हो, ये कैसा है, द्रव्य ही है। ऐसे द्रव्य की स्थापना करता है, वही का वही, वही का वही, वही का वही, वो अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है बिल्कुल है ना। अब कहते जो नए समस्त स्वभाव में, अन्वय रूप से समझ में कि जो निगोध में, इसका प्रयोग क्या है, जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार बिल्कुल है ना। वही मारीची का जीव, महावीर का जीव पहले निगोध में था, क्योंकि हेडक्वार्टर क्या है अपना, निगोध ही है।
वहीं से तो सब जीव निकलते हैं। तो हेडक्वार्टर क्या है? निगोद है, वहीं से कैसा है सब जीव कैसे है निकलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं वही ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्मा। हर पर्याय में आत्मा ही झांक रहा है, वही का वही आत्मा कैसा है झांक रहा है। हर पर्याय में कैसा है झांक रहा, हर लहरों में समुद्र ही झांक रहा है। अब प्रवचन सार की गाथा 80वीं की टीका में अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय सहित जानने के प्रसंग में वहाँ एक ही प्रश्न उठाया। 80वीं गाथा है प्रवचन सार की, बहुत प्रसिद्ध गाथा है। उसमें ऐसा लिखा है कि द्रव्य अनंत के द्रव्य गुण पर्याय एक बात, और हमारे द्रव्य गुण पर्याय दोनों ही समान है। और अगर उसमें अनुज्ञा अगर भेद डाला तो घोर हिडंती, ऐसा लिखा है, घोर संसार समुद्र में घूमेगा। भाई साहब ने भी बात कही थी ना। तो द्रव्य गुण में तो नो प्रॉब्लम है ना, मात्र पर्याय में ही प्रॉब्लम होते हैं। वो सिद्ध, हम संसारी, वो कैसे वीतरागी, हम रागी द्वेषी, वो वस्त्र सहित हम वस्त्र, वो वस्त्र रहित हम वस्त्र सहित। पर्याय में तो कितना अंतर है, हम कैसे समान मान ले। हाँ बिल्कुल है ना, पर्याय में भी कोई भेद नहीं है ना। उनकी पर्याय का भी निरंतर परिणमन हो रहा है और हमारी पर्याय का भी निरंतर। तो इस प्रकार पर्याय की अपेक्षा से भी हम समान है। और षड्गुणी हानि वृद्धि की जो शुद्धता की अपन ने बात कही था ना, षड्गुणी हानि वृद्धि में निरंतर ना वो कैसे परिणमन हो रहा है, वो स्वाभाविक परिणमन होता है, वो अर्थ पर्याय का होता है, वो भी शुद्ध ही है। उस अपेक्षा से भी कोई स्वभाव की अपेक्षा से देखे तो बेटा कोई अंतर है? सिद्ध भगवान और अपने में कोई अंतर है? कोई नहीं। यहाँ तो कहते निगोद और सिद्ध भगवान में कोई अंतर है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80वीं गाथा की टीका में अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय सहित जानने के प्रसंग में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट, संक्षिप्त में स्पष्ट कहा है कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण। ये सेंटेंस याद कर लेना आप, किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। अन्वय के व्यतिरिक्त वह पर्याय है ना। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण। अन्वय के मतलब वो द्रव्य के विशेषण मतलब ज्ञान दर्शन आदि है ना, उसके गुण है ना। अन्वय के गुण विशेषण वो गुण हैं, और अन्वय के व्यतिरेक मतलब पर्याय। जैसे है ना अन्वय सो द्रव्य है ना, अन्वय सो द्रव्य। अब अन्वय के गुण मतलब ज्ञान दर्शन, जीव द्रव्य लेना है ना, ज्ञान दर्शन इत्यादि। और अन्वय की व्यतिरेक मतलब पर्याय, वो ज्ञान गुण की जानन 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 पर्याय, दर्शन गुण की अहम अहम अहम, चारित्र गुण की लीनता स्थिरता रमण करना है ना, वो उसकी पर्याय है। तो वो अन्वय के व्यतिरेक वह पर्याय है। वहाँ सफ़ेद मोतियों के हार में व्याप्त धागे के उदाहरण को अन्वय स्वरूप द्रव्यांश का स्वरूप समझा है। प्रत्येक है ना मोती की माला है, उसमें धागा कैसा है अनवरत रूप से, प्रत्येक मोती में वह धागा ही व्याप्त है ना। ऐसा कौन सा मोती है जिसमें धागा नहीं गया हो? अगर नहीं चला जाए तो माला खंडित हो जाएगी। बिल्कुल है ना। अन्वय मतलब द्रव्य बेटा है ना, अन्वय मतलब द्रव्य, अन्वय के विशेषण मतलब गुण, और अन्वय मतलब द्रव्य। यहाँ द्रव्य का अर्थ क्या लिया राजी? वही का वही, वही का वही, वही का वही, मतलब सभी पर्याय में कैसा है द्रव्य ही फैला पसरा है। आत्मा में अनंत स्वभाव है ना। आत्मा मतलब जहाँ आत्मा बोले तो अपने को क्या भाव भाषण होना चाहिए? मैं। आत्मा शब्द कहाँ है? मैंने कहा अंकिता, तो तुमको क्या भाव भाषण होगा? मुझे कहा है ना, मैं। इसे आत्मा शब्द अपन पढ़े सुने तो अपने को क्या भाव भाषण होना चाहिए? मैं। बिल्कुल। तो आत्मा में अनंत स्वभाव है, मतलब मेरे में अनंत गुण हैं, अनंत स्वभाव है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण, ऐसी महिमा आना चाहिए बेटा अपने को है ना। बाहर में कोई एक तारीफ़ कर दे तो अपने को कितनी महिमा आती है। ऐसे आचार्य अपनी, और ये कौन गा रहे हैं? बाहर में तारीफ़ करेंगे तो बेटा झूठी सच्ची करेंगे
तेरे मुंह पे तेरी और तेरे मुंह पे तेरी, बिल्कुल वहाँ झूठी सच्ची करेंगे। ये तो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले अपनी तारीफ कर रहे हैं ना। ये कोई मुंह देख के तारीफ नहीं बोलते ना, मुंह देख के टीका लगाया है, ऐसी कहावत है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण और जीवत्व चिति आदि शक्तियाँ और अस्तित्व नास्ति आदि धर्म, तीन बात अपने पूर्व में भी देखा था ना, कौन सा ना, गुण शक्ति और धर्म, तीन बातें अपन ने कैसी है देखी, गुण शक्ति और कैसा है धर्म, बिल्कुल है ना। थोड़ा और आगे आओ, मुझे फेस नहीं दिख रहा है। एक का भी उपयोग इधर उधर नहीं जाने दूंगा, सब बराबर उपयोग सहित पढ़ो, बिल्कुल है ना। पुण्य बांध लोगे बेटा बैठे बैठे, नहीं तो बैठे बैठे पाप बांध लोगे अभी। तो यहाँ देखो तीन बातें आई ना, कौन सा, गुण शक्ति और धर्म। पहले भी अपन ने वो गाने के उदाहरण से मैंने आपको बताया था, है ना। ये सभी आत्माएं स्वभाव से, अर्थात अब गुण में तो ज्ञान दर्शन आदि गुण ले लिया है, और कैसे शक्तियों में जीवत्व चिति दृष्टि शक्ति ले लिया है, धर्म में क्या ले लिया है, नित्य अनित्य एक अनेक आदि धर्म ले लिए हैं। आ गई ना तीनों की बात ख्याल में, है ना। अब ये सभी आत्मा के स्वभाव अर्थात स्वयं के भाव हैं। इन सभी स्वभाव में क्या है, आत्मा ही व्याप्त है। सभी के साथ लहरों में समुद्र ही व्याप्त है, विद्यमान है। सूर्य में कैसे सभी किरणों में क्या झांक रहा है, सूर्य ही झांक रहा है, बिल्कुल ना। अन्यथा ये आत्मा के स्वभाव कैसे कहे जाएंगे, जिसमें जो व्याप्त है हो वह उसी का कैसा है कहा जाएगा, बिल्कुल। पीलेपन में यदि सोना व्याप्त हो तो वो क्या कहेंगे, सोने का गुण कहा जाएगा, बिल्कुल। यदि पीतल, यहाँ अभी मैं वहाँ गई थी ना सहारनपुर, वहाँ क्या है, पूजन की थालियाँ जो है ना बेटा सब पीले कलर की है, बिल्कुल। मतलब वहाँ के जो साधर्मी भाई है मंदिर में, उन्होंने से वो कटोरियाँ भी पीली, वो भी सब पीला, बिल्कुल। मतलब उनको ये भावना है कि हम भगवान की पूजा कैसे, हमारे पास कैसे है ना, स्वर्ण के थाल वगैरह पात्र वगैरह हम स्वर्ण के लिए है ना अपने बनाऊं, पत्र कुंदन ना रत्नों ना अक्षरों लखी, है ना। मैं बॉम्बे में भी एक बार गई थी, दादर में अष्टानिका में, तो वहाँ पर एक भाई बोला, जिनके यहाँ मैं ठहरी थी ना, वो बोले दीदी हमारे पिताजी जब भी जिनवाणी पढ़ते थे ना पीली पन्नी आगे लगा लेते थे तो वो अक्षर सब पीले पीले दिखते थे। तो उनको ऐसा लगा बनाऊं पत्र कुंदन ना, है ना, कि मैं सोने के अक्षर से कैसा है, ये कैसा है, जिनवाणी को कैसा है, पत्र उसके पन्ने बनाऊं। तो बोले वो इस भावना से पन्नी लगाकर स्वाध्याय करते थे। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से पीलेपन में यदि सोना व्याप्त हो तो सोने का गुण कहा जाता है। भावना देखो, आपको मालूम है ये जो अपना भक्तामृत स्रोत लिखा है ना, हाँ, मांगतुंग आचार्य ने ये जयपुर के बड़े मंदिर में रखा हुआ है और रत्नों की शाही से लिखा हुआ है बेटा वो ग्रंथ। वो साल भर में एक बार पर्यूषण में निकालते हैं, सब लोग देखते हैं उसको। तो रत्नों की शाही बनाई बेटा, है ना, और उससे वो भक्तामृत स्रोत लिखा हुआ है। और उसको क्या कर रहा, मतलब जिसने लिखा ना बेटा, मतलब अपने पैसे का सदुपयोग देखो, अपना पैसे का सदुपयोग देखो, या उसी सोने चांदी से अपने को सजा लो उसी सोने चांदी से जिनवाणी को तो तुम्हारे सजाओगे, वो तो कैसा है, शाश्वत नहीं है। तुमने जिनवाणी सजा दी और उसको सब लेमिनेट करवा दिया है बेटा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है किस राजा ने लिखवाया और किसने वो शाही से लिखा, उसका कोई नामो निशान नहीं कोई नाम नहीं कि कौन से राजा ने उसको लिखवाया था और क्या किसने उसको ऐसे शाही बना के जो लिखा था, उसका कोई नाम उल्लेख नहीं है। नाम रखते ही नहीं ना। जहाँ विशुद्धि बढ़ती है ना, वहाँ किसे प्रसिद्धि अपने आप बढ़ जाती। प्रसिद्धि के लोभ में विशुद्धि घट जाती है और अशुद्धि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, देखो अगर यदि पीतल व्याप्त होगा तो वह पीतल का ही गुण कहा जाएगा, सोने का गुण कहा,
पीलेपन में यदि सोना हो तो उसको सोना कहा जाएगा, और अगर पीलेपन में अब पीतल भी हो, है ना, पीला पीतल भी होता है तो उसको पीतल कहा जाएगा, क्योंकि उसमें पीतल व्याप्त है, उसमें सोना व्याप्त है। इसलिए पानी में दूध मिलाया है तो उसको दूध ही कहलाएगा। पानी में अगर हमने दूध मिला दिया तो क्या होगा, दूध ही कहलाए। और शरबत में अगर पानी को मिलाया तो शरबत कहा जाएगा। उसी पानी को अगर हमने शरबत में मिलाया तो क्या कहा जाएगा, अंतरा, है ना, शरबत कैसा है कहा जाएगा। अनंत स्वभाव में द्रव्य की जो व्यापकता ही अन्वय कहलाती है। यह अन्वयपना द्रव्य का ही स्वरूप है। समझ में आ गया बेटा? अन्वय, दो शब्द, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय द्रव्यार्थिक नय है ना, अतः द्रव्य को उसके अन्वय स्वरूप से देखना ही अन्वय द्रव्यार्थिक नय है ना। वही का वही, वही का वही, वही का वही देखना, वो अन्वय द्रव्यार्थिक। सब में द्रव्य ही देखना, कोई भी पर्याय हो उसमें कैसा है, द्रव्य ही देखना। आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहना वो अन्वय द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग है ना। और मैं तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक हूँ, बस इतना, है ना। वो क्या है, अन्वय द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग है। अपने पहले खनिया धाना की एक थी, स्तुति थी, बहुत अच्छा गाती थी वो, ये वाला भजन कई बार उसके मुख से मैं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ ये कहते कि मैं तो टंकोट की, जानती हो उसकी स्तुति को? निर्जरा भी गाती थी। हाँ, तो आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी कहना भी अन्वय द्रव्यार्थिक नय का प्रयोग है, क्योंकि इस कथन में मात्र ज्ञान आनंद स्वभाव की मुख्यता नहीं है, अपितु ज्ञान आनंद आदि अनंत स्वभाव में व्याप्त कौन फैला पसरा है, आत्मा को ही ज्ञान और आनंद की सापेक्षता सहित कहा है। अन्वय, अब देखो परिभाषा के रूप में कि अन्वय द्रव्यार्थिक नय किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है। अन्वय इस प्रकार अनंत स्वभाव में विद्यमान अखंड अभेद वस्तु को उसके किसी एक या एकाधिक स्वभाव के द्वारा जानने वाला नय क्या है, अन्वय द्रव्यार्थिक नय। अनेक होकर भी एक रूप में रहता है, अनेक होकर भी एक रूप रहना, ज्ञान दर्शन सुख वीर अनेक है, फिर भी एक रूप आत्मा, है ना। ऐसा एक रूप किसी एक या एकाधिक स्वभाव को जानने वाला नय को अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। क्योंकि अनंत स्वभाव का कथन करना असंभव है ना। और अनंत का हमने कथन कर दिया तो फिर उसका अंत आ गया ना बेटा, तो अनंत कहाँ रहा? पॉइंट समझ में आया? अगर अनंत का हमने कथन कर दिया तो क्या हुआ, अंत आ गया, तो फिर अनंत कहाँ रहा? बिल्कुल। तो और अनंत का कथन करना भी कैसा है, संभव नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, उसका कथन करना भी संभव नहीं, वाणी में इतनी ताकत भी नहीं है। तो उसमें एकाधिक स्वभाव के कथन के द्वारा अनंत स्वभाव में व्याप्त आत्मा को ग्रहण करना ही इस नय का काम है। शुद्ध भवन दीपक नय चक्र द्वितीय अध्याय इतना बताया गया है। चलिए आगे कहते, जो नय पर्याय आदि को अन्वय देखता है ना, मतलब लगातार देखता है, उसे द्रव्य कहता है। क्या कहा? पर्याय को द्रव्य कहता है। जो नए पर्याय आदि को अन्वय देखकर उसे द्रव्य कहता है, उसे नयों के वेत्ताओं के द्वारा अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता। देखो अपन लहरों को बेटा समुद्र नहीं कह देते, हाँ? लहरों को समुद्र कहते कि नहीं? ये किरणें निकलती है उसको सूर्य नहीं कह देते, कह देते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ कहते पर्याय को भी कैसा है, द्रव्य कहना, पर्याय को भी कैसा है, द्रव्य से, है ना। उस पर्याय आदि को भी अन्वय देखकर उन्हें द्रव्य कहता है, जो उसे नयों के वेत्ताओं के द्वारा अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहा जाता है। जिसे अपना कार्य करने में किसी की आवश्यकता नहीं, उसका नाम द्रव्य। एक और परिभाषा क्या है, जिसे अपना कार्य करने में पर की आवश्यकता नहीं हो, उसका नाम कैसा है, द्रव्य है। यही कारण प्रवचन सार की गाथा 80वीं की टीका में पर्याय को अन्वय के व्यतिरिक्त, हाँ, पर्याय को क्या कहा, पर्याय को अन्वय के व्यतिरिक्त कहकर उसे अन्वय करने की बात कही है
है ना, अन्वय का व्यतिरेक, है ना, द्रव्य की ही पर्याय, है ना, वह अभेद विवक्षा, है ना। अन्वय दो तरह से व्याख्या किया गया, एक त्रियक सामान्य, एक ऊर्ध्व सामान्य। आप लोगों ने पढ़ लिया ना बेटा, त्रियक सामान्य ऊर्ध्व सामान्य, अपन ने पढ़ा है ना बेटा, उसमें न्याय मंदिर में तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य पढ़ा है ना बेटा। तिर्यक सामान्य ऊर्ध्व सामान्य, खंडी मुंडी गाय का उदाहरण दिया था ना। यहाँ कहते हैं तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य ना। तिर्यक सामान्य जहाँ गुण एवं प्रदेशों के अन्वय स्वरूप हो वही ऊर्ध्व सामान्य है, और पर्याय के अन्वय स्वरूप है बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसा है ये अपनी चर्चा की। देखो त्रियक सामान्य ऊर्ध्व सामान्य लास्ट करके समाप्त करती हूँ। देखो एक ही जाति के अनेक द्रव्यों में पाया जाए सादृश्य, है ना। अब गाय काली हो पीली हो कोई भी हो, है ना। हमने कहा गाय सादृश्य मतलब समान, हमने कहा आत्मार्थ्यन, तो वो आत्मार्थ्यन कैसी है, सब आत्मार्थ्यन समान है बिल्कुल, है ना। तो वो कैसे त्रियक सामान्य, एक ही जाति के अनेक द्रव्यों में पाए जाने वाला सादृश्य, क्योंकि सभी ज्ञान गुण वाले हैं, है ना। कौन ज्ञान गुण से रहित है, सभी ज्ञान गुण वाले हैं, सामान्य सब में पाया जाता है। इसमें खंडी मुंडी गाय का उदाहरण आया, उस समय आचार्य जब लिख रहे हैं तो गाय सामने होगी तो गाय का उदाहरण दे दिया। खंडी मुंडी गाय जानते हो, सुना भी नहीं होगा तुम लोगों ने, तो देखो अब गाय रहती का है घर में। हाँ, मैं तो गाय भैंस पलती थी ना बचपन में, अब नहीं है बिल्कुल, पहले पलती थी बिल्कुल। हमेशा 3-4 भैंसें रहती थी, गाय रहती थी। हाँ, खंडी मुंडी गाय। देखो क्या होता है, जैसे मेरे को पयांशी से पैसा लेना हो, अब क्या हो, पयांशी के पास पैसा नहीं है, बोले जाओ मेरी गाय ले जाओ, इसको बोलते खंडी मुंडी गाय, है ना। पहले ज़माने में बेटा ऐसा ही होता था, पैसे नहीं होते थे ना, उसकी भैंस ले आते थे, उसकी गाय ले आते थे। शायद गांव में भी चलता होगा आजकल, मुझे नहीं मालूम, बिल्कुल चलता है बिल्कुल। हाँ तो गाय ने उसके बदले कुछ और दिया, हाँ कुछ और ले जाओ बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वो, लेकिन वो गाय में तो गायपना है ना, आत्मार्थीयन तो कोई भी हो बिल्कुल, यहाँ तो कोई खंडी मुंडी नहीं है ना। अपने यहाँ तो कैसे सब आत्मार्थीयन है, तो सबको आत्मार्थीयन से ज्ञान गुण सहित देखना, वो कैसे त्रियक सामान्य, सामान्य मतलब कॉमन। तो यहाँ कहते सभी जीव द्रव्य है, सभी ज्ञान गुण सहित है। देखो ये क्या है, त्रियक सामान्य और ते ऊर्ध्व सामान्य, दो तिर्यक और एक ही द्रव्य में पूर्व या व्यापी, पूर्व या बात की, है ना, अनेक पर्यायों में पाए जाने वाले सादृश्य समान, है ना, उसको ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं, है ना। हाँ फिर से देखो, है ना, एक ही द्रव्य में पूर्व, है ना, और बाद में, पूर्व व्यापी लिखा है, अपन तो अपनी भाषा में लिखो, पूर्व और बाद में अनेक पर्यायों में जो सादृश्य, जो समान रूप से पाया जाए, उसे बोलते ऊर्ध्व सामान्य। जैसे, है ना, हमने आटा लिया, अब उसका पिंड बनाया बेटा, फिर उसकी लोई बनाई, फिर हमने उसकी रोटी बनाई, और फिर खाए खोया बह गया। अब उसमें सब में कॉमन क्या है, आटा, है ना। सादृश्य क्या है, सादृश्य मतलब समान, है ना। हर पर्याय में कॉमन क्या है, आटा, बिल्कुल। उसको बोलते हैं कैसा है, ऊर्ध्व सामान्य। एक त्रियक सामान्य, आत्मार्थीयन कहना, वो त्रियक सामान्य, है ना। और हमने 9th की, फिर 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, ऐसा कहना, वो कैसा है, ऊर्ध्व सामान्य है। समझ में आ गया। इस प्रकार से अपन ने कैसी है चर्चा की है, शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बस वो अपने कैसे हैं, ये 3 और रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा विषय और रहा है, फिर अपना ये विषय कैसा है, थोड़ा सा बड़ा है विषय। फिर पर्यायार्थिक नय के, फिर 14वां अपना चैप्टर शुरू हो जाएगा, पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेद। चलिए बिल्कुल, हाँ बोलिए। स्वरूप गुप्तानि पसन्ति वेद
जालच्युत शान्तचित्तस्तएव साक्षात्मृतं पिबन्ति एव साक्षात्। एक वो वाला बोलो है ना, एक कहे कि नित्य हो, मुझे अच्छा लगता सुनना। बद्धो न तथा परस्य चीतिर्द्वयोर्द्वाविति पक्षपात तस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्य देव। चलिए बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय हो।